हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड वाज नॉट इनिशियली सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा अमाइनो एसिड इनिशियली सिंथेसाइज नहीं हुआ था मिलर के एक्सपेरिमेंट में. ऑप्शन 1 ग्लाइसिन, ऑप्शन 2 एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन 3 ग्लूटामिक एसिड और ऑप्शन 4 एलेनिन. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट. लेट मी राइट इट ओवर हियर. It is Urey and Miller's experiment. तो बच्चों यूरे एंड मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था? तो इन्होंने जो ओपेरन एंड हाल्डेन ने लाइफ के ओरिजिनेशन की थ्योरी दी थी, ओपेरन एंड हाल्डेन ने जो लाइफ के ओरिजिनेशन की थ्योरी दी थी उसे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करा था. इन्होंने क्या करा, जो जो कंडीशंस ओपेरन एंड हाल्डेन ने बताई थी उसका एक सेटअप क्रिएट करा था. अब ओपेरन एंड हाल्डेन ने बताया कि जो अर्ली अर्थ थी वो काफी ज्यादा हॉट थी. क्यों? क्योंकि एक तो उसके ऊपर मैग्मा प्रेजेंट था जो कि बहुत गर्म होता है. दूसरा, उसके पास कोई ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं थी जिसकी वजह से सन से जो यूवी रेज होती थी वो डायरेक्टली अर्थ पे आती थी. और तीसरा, काफी ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, वोल्केनिक इरप्शंस. राइट, इसकी वजह से जो अर्थ थी वो काफी ज्यादा गर्म थी. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जो अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था. रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट. लेकिन कुछ गैसेस प्रेजेंट थी जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया. ये कुछ गैसेस प्रेजेंट हुआ करती थी. और जो वाटर था वो प्रेजेंट था वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में. राइट. अब यूरे और मिलर ने क्या करा, सिमिलर कंडीशंस का सेटअप बनाया. उन्होंने 3 गैसेस ली और वो कौन कौन सी थी? तो वो थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन. और इनका जो रेशियो रखा था वो था बच्चों 2:1:2. साथ ही साथ इन्होंने अपने सेटअप में इलेक्ट्रोड्स लगाए और जो सेटअप का टेम्परेचर था वो रखा था अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस. राइट. अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था. और 18 दिन बाद क्या देखा, तो 18 दिन बाद उन्होंने देखा कि 3 अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हुई, 3 अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हुई. वो कौन कौन से थे? वो थे ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड. अब हम अपने क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में गिवन है ग्लाइसिन जो कि मिला था, ऑप्शन 2 में हमें गिवन है एस्पार्टिक एसिड, ये भी हमें मिला था, ऑप्शन 3 में हमें गिवन है ग्लूटामिक एसिड, तो ये इनिशियली सिंथेसाइज नहीं हुआ था, ऑप्शन 4 में हमें गिवन है एलेनिन, ये भी हमें मिला था. तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option 3, that is glutamic acid. I hope you understood it well. Best of luck.